हेलो दोस्तों, तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आता है। तो मटेरियल वेरिएंसेस वैसे हम समझ लेते हैं पहले कितने तरीके के होते हैं। ये सारी वीडियोस हम बनाएंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर पूरी अच्छे से बात करेंगे। तो हम किसी वीडियो में एक साथ बात करेंगे। आज की वीडियो में हम दो वेरिएंस की बात करने वाले हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MCV। ये कैसे निकाला जाता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैं यहाँ पर लिखता भी जाऊँगा आपके सामने ताकि आपको अच्छे समझ में आए। SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि भाई मुझे कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत थी। स्टैंडर्ड होता है कि मैंने फिक्स कर दिया, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। और मैं साथ में SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस भी फिक्स कर देता हूँ कि भाई मुझे इतना ही प्राइस चाहिए उस क्वांटिटी का, इससे ऊपर नहीं चाहिए। फिर होता है, अब कभी कभार जब हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, जरूरी तो नहीं है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से रिजल्ट आएगा, एक्चुअल में कुछ होता है। तो एक्चुअल में कितना हो गया, फिर एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी आई, तो इसे कहते हैं AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। AP का मतलब क्या है? एक्चुअल प्राइस। तो ये बेसिकली आपको कंपैरिजन, वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सोचा था और जो हुआ है उसके बीच में फर्क कितना आया। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप वेरिएंस मतलब जो आप सोचते हो वैसा ही सब कुछ हो। आपने कोई फिक्स करा कि हाँ भाई मुझे इतनी क्वांटिटी खरीदनी है, इतनी कॉस्ट होनी चाहिए उसकी, तो कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी आ जाएगी कॉस्ट कि टोटल क्वांटिटी की कितनी कॉस्ट है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एक्चुअल आउटपुट, जितनी मैंने एक्चुअल में आउटपुट बना उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कॉस्ट आ गई। बट स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस जब मैं कर दूंगा एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस से, तो जो एक्चुअल कॉस्ट आई है जब मैं उसको माइनस करूंगा तो मेरे पे आ जाएगा वेरिएंस, यानी कि फर्क, कितना फर्क हुआ जो मैंने सोचा था और अब हुआ है उसमें कितना फर्क है। दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो हम वेरिएंस निकालते हैं तभी तो हम उसको ठीक कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ये वेरिएंस बहुत बड़ा हुआ इसका मतलब हमें ध्यान देने की जरूरत है, मटेरियल क्यों आपका क्यों वेरिएंस आया। अगर छोटा आया तो हमें ध्यान नहीं देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेरिएंस निकालना, ताकि हम उसका कॉज को फाइंड कर पाए और उस पर डिसीजन ले पाए। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन इज 5200 kg, कि स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए था, ये स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए था 5200 kg। इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए। तो ये जो दे रखी है SQ आपका आ गया 5200 kg। प्राइस ऑफ 2 रुपये हैज बीन फिक्स्ड फॉर द मटेरियल, जो हमने फिक्स कर दिया कि 2 रुपये से ऊपर नहीं खरीदना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस। जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर दिया है कि मुझे 2 रुपये से ऊपर नहीं खरीदना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये 2 रुपये आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट इज 5600 kg। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 5600 kg आई है, तो इसका मतलब AQ आपकी 5600 kg आ गया। तो सोचा था 5200 kg, बट हुआ कितने? एक्चुअल क्वांटिटी 5600 kg। और सम ऑफ 14000 रुपये हैज़ बीन पेड फॉर द मटेरियल। अब देखो ध्यान से, 14000 रुपये मैंने पे किया है। जब मैं 14000 रुपये पे करूँगा तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी का पे करा है मैंने। जब भी लिखा होता है पर, दैट इज कॉल्ड कि मैं 1 kg का पे कर रहा हूँ। 5600 kg है, तो इसने ये नहीं बोला कि मैं 14000 रुपये पर kg पे कर रहा हूँ। इसने क्या बोला? सम ऑफ, मतलब टोटल, कि मैंने 5600 kg खरीदने के लिए 14000 पे किए। अगर मुझे ये निकालना है कि मैंने, क्योंकि मैं एक प्राइस पे निकालता हूँ, हमें क्या निकालना है? एक्चुअल का प्राइस, एक्चुअल प्राइस पर kg। ये क्या आएगा? पर kg आता है हमेशा, ये पर kg आता है, क्योंकि 1 kg का होगा तभी तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तभी तो टोटल निकल पाएगा कॉस्ट। तो एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है? एक्चुअल का प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा? 1 kg का, तो एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन टोटल कॉस्ट। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 14000 रुपये मैंने, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 5600 रुपये, 5600 kg, एंड मैंने उसके लिए 14000 रुपये पे किया।
तो मेरे पे आ जाएगा वो, ठीक है। सॉरी ये ऊपर आएगा, सॉरी ये एक्चुअल में क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऊपर आएगी कि टोटल कॉस्ट मैंने खर्चा कितना किया और मुझे ये निकालना है कि 1 kg पे कितना खर्चा किया होगा, तो मैं नीचे लिखूंगा एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि जो चीज़ मुझे निकालनी है ना पर kg, तो उसको मैं नीचे लिखूंगा। जो मुझे पर kg निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं। जब भी मुझे कोई पर निकालना है ना, पर कि 1 का कितना होगा, उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 5600, तो 14 बन जा 14, 14 4 जा 25 आ गया लगभग, ठीक है। 25 नहीं आ गया मतलब 2.5 आ गया, 2.5। समझ गए बात को? तो 2.5 आ गया। अब हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो MCV स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5200 इंटू 2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 5600 एंड 2.5 रुपये। हम चाहे तो सीधा ये 14,000 पे यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आना 14,000 पे ही है यहाँ पर, बट दिखाने के लिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए मैंने ये 2.5 रुपये निकाले हैं। हम चाहते तो सीधा निकाल सकते थे। तो ये आ गया आपके सामने 10,400, ठीक है, और ये कितना आ गया 14,000 पे ही आएगा ये। तो आप देखो माइनस में आ गया वेरिएंस, माइनस में कितना आ गया 3600 रुपये का। तो इसे बोलेंगे ये आपका नेगेटिव वेरिएंस है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे सामने समझते हैं इसको। और एक चीज़ मैं आपको अब एक और चीज़ में समझते हैं कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स 10 kg स्टैंडर्ड मटेरियल टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक मैन्युफैक्चरर को 10 kg रिक्वायर होता है एक मैन्युफैक्चर एक्स प्रोडक्ट करने के लिए, सिर्फ 1 यूनिट बनाने के लिए एक्स की मुझे 10 kg चाहिए होते हैं। अ स्टैंडर्ड मटेरियल पर kg ऑफ मटेरियल इज 5 रुपये। यानी कि हमारे पास सबसे पहले तो मेरे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपये का स्टैंडर्ड प्राइस आ चुका है। द काउंटिंग रिकॉर्ड्स रिवील दैट 25,000 kg ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपये। यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में पता चला कि जो 25,000 kg का मटेरियल था उसकी 1.5 लाख जो कॉस्टिंग थी, उसको हमने यूज़ करा मैन्युफैक्चर करते हुए 2,000 यूनिट। यानी कि 2,000 यूनिट बनाने के लिए हमें 25,000 kg मटेरियल यूज़ करा गया, उसकी कॉस्ट थी 1.5 लाख रुपये। तो यहाँ से मैं पहले तो वो निकाल सकता हूँ हमारी एक्चुअल को, एक्चुअल आपका वो कितना बना है, मतलब एक्चुअल प्राइस कितना हुआ होगा, क्योंकि हमने 25,000 kg बनाए, बनाने कितने थे। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा सीधी सीधी गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 2,000 यूनिट बनाने थे, वर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2,000 यूनिट। अगर 2,000 यूनिट बनाने थे मुझे, और मुझे ये भी पता है ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड इन्होंने सीधा नहीं दिया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी केजी की फॉर्म में आएगी, बट इन्होंने सीधा नहीं दिया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको। इन्होंने क्या कहा 10 रुपये पर केजी बस बनाना है मुझे, सॉरी 10 रुपये केजी बनाना है 1 यूनिट बनाने के लिए, मतलब 1 यूनिट यूज़ करने के लिए मुझे 10 केजी से ऊपर मटेरियल नहीं लगाना, ये कहा था उन्होंने। अब हमें ये देखना है कि हमारे 2,000 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले थे हम, इसका मतलब क्या है 2,000 यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करने वाला था और मैंने मटेरियल की मैंने जो एक्चुअली में 10 केजी ही मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करना था, तो इसका मतलब मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी फिक्स करी होगी 20,000 केजी की। क्यों? क्योंकि 2,000 यूनिट मैंने एक्चुअल में बनानी थी और मुझे ये पता है कि हर एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 केजी ही मटेरियल चाहिए, तो इसका मतलब मुझे टोटल मिला के स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बनानी थी 20,000 केजी प्रोडक्ट बनाने थे। इस बार इन्होंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरह से 10 केजी के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से नहीं दी, पहले क्या देता टोटल देता था। अब यहाँ पर ऐसा हुआ, लेकिन 25,000 केजी बनी, तो इसका मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई 25,000 केजी की, और एक्चुअल प्राइस कितना हुआ जैसे मैंने आपको भी बताया था, एक्चुअल प्राइस सीधे सीधे दिन रखा जैसे हमने पहले निकाला था कि 25,000 केजी बना है, टोटल मिला के 1.5 लाख की कॉस्ट लगी है। इसका मतलब एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट जितनी लगी है उसको डिवाइड कर दो एक्चुअल क्वांटिटी से, तो 1.5 लाख कॉस्ट लगी है और 25,000 मैंने केजी बनाई है, तो कितना आ गया 25,600 जा, ठीक है। अब हम वही करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये हम निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। कॉस्ट कितनी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सॉरी, तो 20,000 केजी इंटू 5 कितना आ गया 1 लाख। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस,
25,000 इंटू 6, 1.5 लाख। फिर ये नेगेटिव वेरिएंस आ गया, इसको हम बोलते हैं एडवर्स वेरिएंस। इसको क्या बोलेंगे? एडवर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो कभी कभार आपको ऐसा स्टैंडर्ड दे देगा। अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई है। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेनी है आपने। कहने का मतलब क्या है? एक्चुअल आउटपुट जितना मैं टोटल बनाने वाला हूँ उसके हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। कभी कभार क्या होगा, आगे जाके क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ ए और बी, ये 100 यूनिट बना रहा हूँ और ये 200 यूनिट बना रहा हूँ। इसका मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स कर दी, इतनी है 100, 300 रुपये, 300 क्वांटिटी मैंने बना ली। फिर मैं एक्चुअल क्वांटिटी बनाने लग गया। एक्चुअल क्वांटिटी पता चला कि ये 150 बन गई और ये 250 बन गई, तो ये कितना हो गया? 400। तो हमें एक्चुअल में जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 नहीं लेनी है इसकी, क्योंकि एक्चुअल में ये फर्क आ गया है टोटल मिला के प्रोडक्शन के अंदर, तो वो फर्क नहीं होना चाहिए। हमें जो फर्क है वो खत्म करना है। हमें क्या करना है? जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है उसको दोबारा से हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि वो 400 तक आ जाए, 400 के हिसाब से, ना कि 300 के हिसाब से। तो हमें ना इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है आपके पास, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है आपके पास, उसको सबसे पहले डिवाइड कर दो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। मैं पूरा लिख लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने, बहुत आसान है, चीज़ों को ध्यान समझो, काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। ये जो आप चीज़ें सीख रहे हो ये बहुत आपके काम आएगी आगे जाके। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, अब ये डिवाइड कर दिया मैंने, यानी कि मैं सबसे पहले ना, जैसे कि मुझे 100 क्वांटिटी को चेंज करना है 400 के हिसाब से, कैसे चेंज करूँगा? मुझे ना ये बेस बदलना है, एक्चुअली में मुझे बेस बदलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ना ये डिवाइड करना पड़ेगा। मैं 100 को 300 से डिवाइड कर दूंगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी क्वांटिटी बनाता हूँ। तो मैंने ये, जब भी मुझे बेस बदलना होता है, याद रखना, जब भी आपको बेस बदलना होता है, यानी कि आपको इसकी क्वांटिटी के हिसाब से चलना है, 400 के हिसाब से लानी है। ये 100 रुपये की वैल्यू 400 के हिसाब से कितनी होगी? तो सबसे पहले इस 300 को डिवाइड कर दो, जिसको हटाना है आपने, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? इससे, एक्चुअल आउटपुट कितना बना, जिसके हिसाब से आपको निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और जिसके हिसाब से आपको नहीं निकालनी थी उससे डिवाइड कर दो। तो अब देखो ऐसे आएगा 100 इन अपॉन 300। तो अब क्या हुआ? 300 की, अब आपने 100 अपॉन 300 करके क्या हुआ कि 300 के हिसाब से कितना था? एक यूनिट का एक आपका एक क्वांटिटी कितने बनाते थे, और 400 से, अब 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब एक्चुअल में वही आ जाएगा। ये आपने निकालना जरूरी होता है, ये पर यूनिट आ गया, मतलब एक आउटपुट बनाने के लिए जब भी मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, आउटपुट डिवाइड कर रहा हूँ, तो पर के हिसाब से आएगा। एक आउटपुट बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी बनाता था? तो अगर एक आउटपुट बनाने के लिए मैं इतनी क्वांटिटी बनाता था, तो 400 आउटपुट बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी बनाऊंगा? इसलिए मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ। लॉजिकली सोचिए करो, ठीक है। तो ऐसे आएगा, तो 0.33 400 को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग वही आ जाएगा, कर लेना मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब, मेरी बात समझ रहे हो? समझ आई मेरी बात, क्या मैं कहना चाह रहा था? तो आप समझते हैं स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस, इसको नोट डाउन कर लो आप। तो चलिए शुरू करते हैं अब मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस का बेसिकली कैसे निकलता है? यहाँ पर हमने पहले बात करी कि क्वांटिटी में, जब हमने सोचा था कोई और क्वांटिटी बनेगी, उसके हिसाब से आपका मटेरियल की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है ना। अब हम समझेंगे कि मटेरियल के जो प्राइस है उसमें कैसे वेरिएंस हुआ। पहले हमने क्या करा था कि क्वांटिटी अलग अलग दोनों की होगी थी, जिसकी वजह से कॉस्ट अलग अलग होगी। अब प्राइस की वजह से कैसे कॉस्ट अलग अलग होगी, अब वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर क्या है? सिर्फ प्राइस। पहले था क्वांटिटी, तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी के पहले हिसाब से अलग निकाला कि कितनी कॉस्ट बन रही है, फिर एक्चुअल क्वांटिटी साथ कितनी कॉस्ट बन रही है। बट यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पर तो सीधा प्राइस का सीन है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, उसी के दोनों के बीच में डिफरेंस की वजह से कॉस्ट में डिफरेंस आया होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल में हम मान के चल रहे हैं, जितना सोचा था प्रोडक्शन उतनी ही बनी, तो सीधा हम एक्चुअल क्वांटिटी से खेल शुरू करेंगे।
क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों बराबर ही आई होगी, तभी हम ले रहे हैं ना, ये दोनों बराबर ही आई होगी। तो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में दोनों डिफरेंस नहीं है। वो इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफरेंस होती है, फिर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से बनाना पड़ता है, जो मैंने को बताया था, उसके हिसाब से फिर दोबारा से स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में क्या डिफरेंस आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट, कि उनमें प्राइस की वजह से कितनी टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये हम एब्रीवेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न कई सारे होते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं कि मार्केट के प्राइस में चेंज हो जाता है, तो कभी कभार फिर हमें महंगा प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, पहले कभी और कर रहे थे, फिर हमने एकदम से क्वांटिटी कम कर दी। जब हम बल्क में खरीदते सस्ता पड़ता है, जब हम कम खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है, तो ऐसा हो गया होगा महंगा प्राइस। कभी कभार हम क्वालिटी, हम मटेरियल परचेज जो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। कभी कभार हम अच्छी क्वालिटी खरीदे तो सस्ता पड़ रहा था या महंगा पड़ रहा था, सस्ता, और घटिया क्वालिटी वाला सस्ता पड़ रहा है। ऐसे ही कोई इमरजेंसी खरीदोगे एकदम महंगा पड़ता है इमरजेंसी में, इसकी चक्कर में प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। रश ऑर्डर होता है कभी कभार, बड़ी जल्दी ऑर्डर आपने कर दिया, डिस्काउंट आपने लिए नहीं लिया, तो ये कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से मटेरियल में प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। एक एग्जांपल समझते हैं। गिवन दैट कॉस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल कंजम्पशन आर 40 kg एट 10 रुपये kg। हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट स्टैंडर्ड दे रखा है मटेरियल कंजम्पशन का 40 kg हमें बनाना है 10 रुपये kg की। मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब 10 रुपये kg बनाने, 10 रुपये kg पे 40 kg बनाना है। तो मतलब कि हम ना यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ये क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों के लिए है। हम दोनों अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी निकालेंगे और मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी निकालेंगे। ये सारे वेरिएंसेस एक साथ पूछ सकते हैं आपको एक ही क्वेश्चन पे, तो इसलिए अब दोनों निकालेंगे एक साथ, ताकि दोनों का रिवीजन हो जाएगा। आप देखो, तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी कि 40 kg बनाने थे, ठीक है, 10 रुपये kg पे, तो ये हो गया एक्चुअल प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये kg। सर इसको हमने बदल क्यों नहीं दिया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बदलेंगे ना एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, वो तब बदलेंगे जब एक से ज़्यादा हम बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। इसमें ये वाला क्वेश्चन बोला नहीं अभी, ठीक है ना, अभी उसकी टेंशन ही नहीं लेनी आपने। वो जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो गए ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें नहीं है। वो तो इसमें एक ही है, एक्चुअल क्वांटिटी में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, वो तो बढ़ेगी या घटेगी, ऐसे नहीं बदलना। वो तब बदलना है जब टोटल आउटपुट, या आउटपुट नहीं है, वो आउटपुट के हिसाब से, आउटपुट गिवन नहीं है हमें, वो आउटपुट के हिसाब से वो बदलना है, ठीक है। ये क्वांटिटी है, आउटपुट अलग होता है। क्वांटिटी होता है कि मैं कितने बना रहा हूँ, आउटपुट मतलब कितने बनाने हैं, ठीक है, कि इसमें से एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ टोटल, वो टोटल नहीं है ये, तो टोटल अभी आपको नहीं गिवन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये समझ में आ रहा होगा अब आपको, ये आ गया। अब एक्चुअल देखो, सबसे पहला केस, तो पहला केस में क्या हुआ, 48 kg बना, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ गई? 48 kg। एक्चुअल प्राइस 10 रुपये kg है, तो यानी कि ये क्या है, प्राइस सेम है। देखो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस सेम है, बट क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो कौन सा मटेरियल प्राइस लगेगा? कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कब लगता है? जब क्वांटिटी में डिफरेंस हो, प्राइस सेम हो। तो इसलिए तो हमारा क्या लगेगा? MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस शॉर्ट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस है, तो मैंने हम ऐसा करके लिख दो माइनस, याद रहेगा फॉर्मूला कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी डिफरेंस है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा मैं उसी के प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस से, तो कॉस्ट निकल जाएगी टोटल क्वांटिटी की। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी कॉस्ट होगी, इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ गए? फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करते। क्वांटिटी में डिफरेंस निकालना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करनी है, फिर कॉस्ट निकालनी तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्राइस ऐसे सोचे करो, ठीक है। तो ये आ गया 40 × 10 400, 48 × 10 480, तो ये आ गया 80 का एडवर्स वेरिएंस। अब प्राइस में वेरिएंस कैसे निकालूंगा मैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। अब प्राइस वेरिएंस निकालना है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करना पड़ेगा। बट क्योंकि
क्वांटिटी तो सेम ही है, तो बाहर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। आप कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, चाहे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कर दो चाहे एक्चुअल क्वांटिटी से कर दो, बात तो एक ही है, लेकिन हम एक्चुअल क्वांटिटी कर देते हैं बस, बात तो एक ही है ना। तो बस स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 10 रुपये, यहाँ पर तो 10 रुपये है और इधर भी स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस भी 10 रुपये हो गया, तो ये तो ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो ही आ गया। अगला देखते हैं आपका बी में क्या होगा, 40 केजी बनाया है तो 40 केजी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी और 12 रुपये केजी का मतलब एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब हम निकालेंगे। अब आप देखोगे इसका तो क्वांटिटी में डिफरेंस है, बिल्कुल प्राइस में भी डिफरेंस है, तो दोनों वेरिएंस लग सकते हैं। वैसे तो इसमें भी आपको क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस, तो सारे वेरिएंस निकालने, इसलिए हमने यहाँ पर भी वही निकाला। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम कैसे क्या निकालते हैं, MCV क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस कर देना है, इसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट से निकालने के लिए। फिर वही चीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 40 केजी, तो 40 इंटू 10, ठीक है। एक्चुअल यहाँ पर कितना था 40 इंटू 12, तो ये 400 हो गया और 480 हो गया। फिर 80 का एडवर्स वेरिएंस आ गया। यहाँ पर आप निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहले प्राइस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस कर दो, बट कॉस्ट निकालनी है तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, तो 10 माइनस यहाँ पर 12 हो गया अभी, तो एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, एक्चुअल क्वांटिटी 40, कितनी बनाई है मैंने, अब देखो ये मैं आपको बता रहा था, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी बनाई है मैंने, 40 बनाई है, तो 40 बराबर है, तो यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस ही बिल्कुल सही लग रहा है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस लगेगा, तो 2 माइनस 2 इंटू 40, 80 का एडवर्स वेरिएंस आ गया। देखो दोनों का सेम आ गया, इसमें दोनों में सेम आ गया, क्योंकि देखो क्वांटिटी तो देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या था, क्वांटिटी सेम थी, एक्चुअल में प्राइस का ही डिफरेंस था। तो देखो ध्यान से, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूले से ही मटेरियल प्राइस वेरिएंस बन गया। मतलब कि जब आप सीधा ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि बात तो एक ही है ना, क्योंकि देखो 40 और 40 दोनों में सेम ही आया, तो एक्चुअल में इससे तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा फॉर्मूले में। डिफरेंस कहाँ पर आया, सिर्फ 10 और 12 से, ये 40 तो बाहर कॉमन आ गया ना, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करोगे तो समझ आ रहा होगा आपको कि ये 40 यहाँ भी 40 है, तो 40 कॉमन आ गया, तो 10 माइनस 12 ही हो गया एक्चुअली में। तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकला हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। तो ये एक्चुअल में इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें क्वांटिटी सेम होगी तो चक्कर में प्राइस का डिफरेंस आ गया बस अपने आप। ये फॉर्मूले से ही ये आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करोगे ना, ये नहीं भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो अब अगली वीडियोस में हम ये बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूसेज मिक्स यील्ड वाली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। और वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपके लिए वीडियो बनी हुई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।